सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हाल ही में एक भाई ने मुझे एक गवाही डाल करके दिया। एक पास्टर साजन अब्राहम की गवाही है और उसके अंदर कुछ सवालें कर रहा है। ये भाई ने मेरे से आग्रह किया, क्या आपके पास इसका अगर जवाब है तो दीजिए। तो आज के क्लास में मैं उस पास्टर का गवाही बताना चाहूँगा और आगे आने वाले 2-3 क्लासों में उनके कुछ सवाल। वो एक ऑर्थोडॉक्स चर्च का मेंबर था, वहाँ से किस प्रकार एक प्रोटेस्टेंट पास्टर बना, उसका कारण सुनकर के मुझे बहुत दुख लगा। इसी कारण मैं आज ये क्लास भी डाल रहा हूँ और अगले 2-3 दिन में उनके जो सवाल था, जिस कारण वो ऑर्थोडॉक्स चर्च को छोड़ करके एक प्रोटेस्टेंट कलीसिया में गया, उस कारण को आपको भी मैं सुनाना चाहता हूँ। क्या कारण है? अनेकों लोग इस प्रकार का सवाल करते हैं। इसका मतलब पेंटेकोस्टल कलीसिया में जाने वाले कई लोग इस प्रकार के सवाल उठाते हैं। वहाँ शायद इस प्रकार का टीचिंग चल रहा है। इस कारण अभी इस साजन अब्राहम का गवाही इस प्रकार है। ये इनका जन्म जमशेदपुर में, उड़ीसा के जमशेदपुर में हुआ। इनके माता पिता केरल के हैं, लेकिन वहाँ काम करने के कारण उनका जन्म हुआ, वहाँ उनका पालन पोषण हो रहा था। 3 साल के करीब उम्र में ये पता चला कि इस बेटे का गले में कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि ये कम बात करते हैं और जो आवाज़ है, जैसे चिड़िया के जो सीटी जैसे आवाज़ है, ऐसा आवाज़ निकलते हैं बात करते वक्त। तो वहाँ पर जांच वगैरह करवाया, पता चला इनके गले में कुछ प्रॉब्लम है, उसको ऑपरेशन वगैरह करना है, ऐसा ऐसा करके। अभी ये छोटा बेटा है, इसी वजह से थोड़ा समय के लिए भी इन लोगों ने इंतज़ार किया। कोई उतना प्रॉब्लम वाला, मतलब कैंसर जैसा बीमारी नहीं है, सिस्ट जरूर दिख रहा है, उसी का कारण होगा ये बोल करके। लेकिन बच्चे जैसे जैसे बढ़ रहा है, इनका प्रॉब्लम भी बढ़ रहा था और ये किसी से बात करना नहीं चाहते हैं। इवन स्कूल में इनका गवाही में बता रहा है, टीचर्स सवाल करते हैं, जवाब इन्हें मालूम है, फिर भी ये जवाब नहीं बोलते थे। क्या कारण है? इनका आवाज़ चिड़ियों जैसे आवाज़ निकलते हैं, उसमें दोस्त लोग, बच्चे लोग हंसते हैं। इस लज्जा के कारण वो जवाब नहीं बोलते थे। टीचर्स का पिटाई का लेगा, लेकिन बात नहीं करता था। जब ये बढ़ने लगा, करीब 6वीं क्लास में पढ़ते वक्त इनका कहना है, इन्हें केरल लेकर के आया, क्योंकि इनका दादा जो है केरल में रह रहे थे। वहाँ कई डॉक्टरों को दिखाया, डॉक्टर्स ने ऑपरेशन के लिए कहा, लेकिन दादा ने मना किया। दादा ने कहा प्रभु इन्हें ठीक कर देगा, इसलिए ऑपरेशन बच्चे को मत करो, क्योंकि डॉक्टर ने बोला ऑपरेशन के बाद हो सकता है परमानेंटली कुछ भी बात नहीं कर पाएगा। ऐसा भी हो सकता है और हो सकता है थोड़ा सा
ठीक भी हो। तो इनका ये वोकल कॉर्ड का जो प्रॉब्लम के लिए इनके दादा ने मना किया। इनका गवाही है, दादा बहुत प्रार्थना करने वाले व्यक्ति, उन्होंने जीवन में किसी को ऐसा दिन में 3 बार ये जो बड़े प्रार्थना करता हुआ नहीं देखा, लेकिन उनका दादा इतना प्रार्थना करने वाला था। उन्होंने परिवार वालों से कहा इस बच्चे का ऑपरेशन मत कराओ, बल्कि 6वीं क्लास में पढ़ते वक्त आग्रह किया इनको, जो हम लोगों का लैटिन कलीसिया में जो बोलते हैं ऑल्टर बॉयज, वहाँ पर वो ऑल्टर बॉयज का जो सेवा करने के लिए ऑर्थोडॉक्स चर्च का वो तरीका कुछ अलग है। एक सरमोनियल परेड टाइप में होता है। इसको वहाँ पर प्रवेश करने के लिए ऑल्टर के पास प्रवेश करना है और इसके बाद वहाँ कुछ पढ़ना पड़ता है। कई कार्रवाइयाँ ऑर्थोडॉक्स चर्च में रहता है। तो उसी प्रकार का वो कार्य करो, प्रभु के वेदी के पास जब ये पहुँचेगा इनका बीमारी सब ठीक हो जाएगा। इनके दादा ने कहा इस प्रकार 6वीं क्लास में अर्थात करीब 12 साल की उम्र में इनको वेदी सेवक के रूप में वहाँ पर वेदी का सेवा करने का अवसर मिला और वह प्रवेश कर वो अच्छे तैयारी के साथ पाप सिगार के साथ सब जाते थे, सब तैयारी करते हुए और वहाँ सेवा करना शुरू किया। और सचमुच में इनके जीवन में पहला मिरेकल चमत्कार ये हुआ, उनके आवाज ठीक हो गया। इतना ही नहीं, ये अच्छा पढ़ने लगे और एक बार उन्होंने स्वयं ये बताते हैं, जो ऑर्थोडॉक्स चर्च में जो महिला मंडल का जो मीटिंग होता है, फादर लोग आकर के क्लास वगैरह लेते हैं, प्रवचन वगैरह उनके लिए देते हैं। एक बार ये बेटा स्वयं वहाँ उपस्थित था, लेकिन उस दिन ये वचन देने के लिए पुरोहित नहीं था। तो इन माँ लोगों ने कहा पुरुष के रूप में तू अकेला है, तू हमारे लिए क्लास ले लो। तो वो बड़े खुशी के साथ जीवन में पहली बार उन महिलाओं के लिए, महिला संघ के लिए वचन की घोषणा किया। वो सबों को अच्छा लगा। इसके बाद उनको अनेकों बार ऐसा अनुमति मिला वचन की घोषणा करने के लिए, और वचन को ऐसा घोषणा करना है इसलिए इनके संपर्क में कुछ प्रोटेस्टेंट लोग थे। उनका ये जो पर्चा वगैरह बांटते हैं वो पढ़ना शुरू किया, क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट के विषय में अगर पढ़ाना है उसके अंदर अनेकों कनेक्टेड वचन रहता था। जो प्रोटेस्टेंट लोग जो बांटते हैं उस पर्चा ये लेना और सीखना शुरू किया, और उस पर्चे के सहारे ये बहुत सीखा और लोगों को भाषण देना सिखाना शुरू किया। ये सब ये बताने लगे। जरूर यदि पेंटेकोस्टल लोगों का पर्चा पढ़ना एक व्यक्ति शुरू करता है, पर्चा हो या किताब हो, उसके अंदर जो अपस्टोलिक चर्च, ऑर्थोडॉक्स चर्च एक अपस्टोलिक चर्च है, अपस्टोलिक चर्च के खिलाफ में बहुत कुछ उन लोग लिखते हैं। इसलिए इस बेटे के मन में भी ऐसे अनेकों डाउटें उत्पन्न होना शुरू किया जो उनके चर्च में वो देख रहा है। उदाहरण के लिए उसने कहा, मैं इसलिए अपना डाउट पूरा करने के लिए पल्ली पुरोहित के पास गया और उनके पास कोई जवाब नहीं था, उनको वचन नहीं मालूम था। मैंने बाइबल से वचन दिखाया। ऐसे ऐसे गवाही में बताते हैं, वो कितना सत्य है मुझे नहीं मालूम। फिर भी उनका सवाल क्या क्या था, जैसे कुरिन्थियों का पहला पत्र दिया है 11:4, मैं उसका सबका जवाब अगला क्लास से देना शुरू करूंगा। वहां पर पुरुष के लिए सिर में कपड़ा डालना और प्रार्थना करना मना किया हुआ है। लेकिन ऑर्थोडॉक्स चर्च में, इवन हमारे कैथोलिक चर्च के अंदर भी हमें मालूम है बिशप लोग सिर पर कैप रखते हैं। और हमारा सिरो मलंगरा कैथोलिक चर्च को अगर देखें, वहां पर वेल्स डालते हैं बिशप लोग। उसी प्रकार, क्योंकि
ऑर्थोडॉक्स चर्च से कैथोलिक चर्च में शामिल हुआ है, सीरो मलंगरा चर्च। तो ऑर्थोडॉक्स चर्च के सभी बिशप लोग अपने सिर में एक वेल धारण करते हैं और इवन पुरोहित लोग उनके सिर पर कैप रखते हैं। कैप के साथ वे लोग मिसा अर्पित करते हैं। तो इनका पहला डाउट, ये पेंटेकोस्टल डाउट है, जब ये मना है पुरुषों के लिए, तो बिशप लोग क्यों सिर में कपड़ा डालते हैं, पुरोहित लोग क्यों कैप रखते हैं? दूसरा, उनके मन में ये डाउट है, जब प्रभु की आत्मा, प्रभु का कृपा सब लोगों को है, सब लोगों को प्रभु पास में बुलाया है, तो स्त्रियों को ऐसा ऑल्टर की सेवा के लिए इस पवित्र जगह पर प्रवेश क्यों मना है? विशेषकर हमें मालूम है ऑर्थोडॉक्स चर्चों में बहुत स्ट्रिक्ट रहता है, लेकिन हमारे कैथोलिक चर्च में आजकल ऑल्टर गर्ल्स शुरू हुआ, लेकिन कोई महिला पुरोहिताई नहीं है। तो इनका सवाल है क्यों नहीं है? क्योंकि पेंटेकोस्टल वगैरह में पास्टर सब लोग बनते हैं, लेकिन जो पैट्रियार्कल जो चर्चेस है उसमें महिलाएं इस कार्य नहीं कर सकता। अगला सवाल ये था। और अगला तीसरा एक और सवाल उसने उठाया, पिता पवित्र है, पुत्र पवित्र है, पवित्र आत्मा पवित्र है, केवल त्रिएक ईश्वर ही पवित्र है, ऐसा करके हम लोग मिस्सा बलिदान में प्रार्थना करते हैं और बाइबल का वचन में भी लिखा हुआ है वे पवित्र है, ऐसा कर करके। तो केवल यदि पिता पुत्र पवित्र आत्मा ही पवित्र है, ये हम प्रार्थना कर रहा है, केवल वही पवित्र है, तो उनका एक जो मृत संत घोषित किया हुआ है ऑर्थोडॉक्स चर्च का, परिमला तिरुमेनी कहते हैं। तो उनको संत क्यों कहते हैं? पवित्र परिमला तिरुमेनी कर करके क्यों कहते हैं? परिशुद्ध परिमला तिरुमेनी। जब प्रार्थना में मिस्सा में हम लोग बोल रहा है केवल पिता पवित्र है, पुत्र पवित्र है, पवित्र आत्मा पवित्र केवल पवित्र है, तो ये बिशप को क्यों पवित्र कहते हैं? उदाहरण के लिए हम लोगों का संत पापा कहते हैं, हम लोग होली फादर क्यों कहते हैं जब ईश्वर पवित्र है? देखो ये सब सवाल कहाँ से है? ये सब पेंटेकोस्टल सवाल है। लड़का, उसके जीवन में इतना बड़ा चमत्कार हुआ, प्रभु ने उसको वचन की घोषणा करने के लिए चुना, अनेकों जगहों पर उसको बुलाना शुरू किया, तब उसके मन में ऐसे ऐसे डाउट है, क्योंकि वो पेंटेकोस्टल को सुनता था, वहां से सीखना शुरू किया इस कारण। लेकिन उसका कहना है मेरे लिए सही उत्तर पुरोहित ने नहीं दिया, इसलिए मैं चर्च को छोड़ा। किसी भी चर्च में नहीं जाते हैं, प्रार्थना नहीं करते हैं, सब बकवास है, ये सब गलत है, मुंह से कुछ बोलता है, लिखा हुआ कुछ है और कर्म कुछ और कर रहा है, ऐसा ऐसा बोल करके कॉलेज जीवन में वो मार्क्सिस्ट कम्युनिज्म में प्रवेश किया। कम्युनिज्म में ये है ईश्वर ही नहीं है, ईश्वर विश्वास नहीं है, इस प्रकार का टीचिंग्स उसको फिर मिल गया और कम्युनिस्ट पार्टी का वो बहुत बड़ा नेता भी बन गया। इस कारण परिवार से अलग हुआ, माता पिता से झगड़ा कर करके अलग हुआ, भाई बहनों से झगड़ा कर करके अलग हुआ, विवाह होकर के एक अलग मकान बना करके कोई संबंध नहीं है माता पिताओं से, भाई बहनों से, इस प्रकार ये अलग रहना शुरू किया। और उस वैवाहिक जीवन में जब ईश्वर नहीं है ऐसा जीवन हो गया। कारण क्या है? उसको उत्तर नहीं मिला, ये बोलता है। कुछ भी हो, इसके बाद उस वैवाहिक जीवन में उसको एक बच्चा हुआ। उस बच्चे को बचपन से कुछ बीमारी शरीर में, चमड़े में दिखना शुरू हुआ, ऐसा बबल जैसे, जला हुआ जैसे, ऐसा पपड़ी जैसे उड़ करके आते हैं। नाना प्रकार के डॉक्टरों के पास गया, इलाज किया, आखिरी में सब लोगों ने हाथों पर किया और लोग बोलने लगे ये बीमारी तो
मृत्यु के साथ ही है, इस बच्चा ज़्यादा जिंदा नहीं रह सकता, इनका मृत्यु हो जाएगा। करीब 3 साल के उम्र हो गया, उस समय पर ये बीमारी ज़्यादा बढ़ गया, ये स्वयं उठ कर के चलने लायक नहीं, बच्चा मरने लायक हो गया। तो इनके पत्नी उस बच्चे को लेकर के मैका चला गया। एक दिन वो वहाँ जा कर के देखा और उसको देख नहीं सक रहा था, क्योंकि स्पून में थोड़ा थोड़ा सा पानी उस बच्चे के मुंह में डाल करके दे रहा था। उनको पता चल गया इनका आखिरी समय आ गया। ये लौट करके अपने घर में आया, मैं अपने पत्नी के घर को, वो बच्चे को वहाँ छोड़ करके, क्योंकि बच्चा आज रात्रि में मरेगा, ये उसका मन में था। जब ये अपने घर में आया, कोई मार्क्सिस्ट पार्टी का ही है, कोई दोस्त उससे मिलने के लिए आए, बच्चे का हालचाल पूछने के लिए, और बातचीत में वो बोलने लगे, देखो ये सब काला जादू है, तुम तो इतना अच्छा इंसान है, सबों के लिए अच्छा सेवा करने वाला है, देश का और यहाँ के क्षेत्र के लोगों के लिए भी तुम सहमत व्यक्ति है, तो तुम्हारा कोई दुश्मन ने तुम्हारे विरुद्ध में कुछ काला जादू किया है। तब इन्होंने डांटा, मार्क्सिस्ट होकर के ऐसे ऐसे बातें कैसे करते हैं, हम लोग ना ईश्वर में ना ऐसे चीज़ों में विश्वास करते हैं। तब उसने अपने जीवन के कई उदाहरण बोलते हुए उसको समझाया, नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा है। और उसने पूछा फिर ये कैसे होता है, तो वो बोल करके दिया है, वो एक हिंदू धर्म का है, वो अपना रीति से बोल करके दिया। किसी को आपके साथ अगर दुश्मन है, वो जाता है ऐसे कोई देवी के पास और उनको कुछ ऐसा मन्नतें कर करके कुछ चढ़ावे देते हैं, तब ऐसे ऐसे बीमारियां हो जाते हैं। अब उससे हमें मुक्ति चाहिए, हमें फिर उस देवी के पास जाना पड़ता है और उससे भी अधिक ऐसे ऐसे कुछ मन्नतें, कुछ न कुछ चढ़ावा देना है, पूजा पाठ करना है, तब ये ठीक हो सकता है। इसलिए ऐसे कुछ तांत्रिक के पास, ऐसे कुछ देवी के पास जाइए, हमारा फलाना ने फलाना के पास गया था, ऐसे ऐसे कर करके बोलने लगे। तो इसके मन में आया, अगर ऐसा कुछ शक्ति है, देवी में ऐसा शक्ति है, तो इसका मतलब अच्छा करने वाला भी कोई शक्ति होना चाहिए। ये तो बुरा करने वाला शक्ति है, तो अच्छा करने वाला भी शक्ति है। तो उनके मन में जो पहले सीखा हुआ, जो बाइबल का, जो बचपन में जो बाइबल का घोषणा किया, वो सब याद आना शुरू हुआ। तो उसने कहा ठीक है, ऐसा करते हैं। मैं इस प्रकार प्रभु में विश्वास तो करता था, अगर ये तुम्हारा बात सत्य है, एक बचाने वाला, एक अच्छा कार्य करने वाला भी है, ये भी तो बात सत्य है। इसलिए आज मैं उस सत्य से थोड़ा बोल करके देखता हूं, यदि मेरे बच्चे को वो ठीक करेगा तो आपको भी इस विश्वास में आना पड़ेगा। उसने बोला हाँ 100%। यदि नहीं हुआ तो इसने बोला ठीक है, अगर नहीं हुआ तो मैं इसी आपका जो बोला हुआ उस विश्वास में आ जाऊंगा, यदि मेरा बच्चा उसी के द्वारा ठीक हो जाएंगे। उस शर्त में वो दोस्त गया। उस रात्रि में वो बैठा, बोलता है, प्रार्थना करने लगी, प्रभु तू सचमुच जीवित ईश्वर है, हमारे बच्चे को ठीक करने के लिए ये प्रार्थना करने लगे, उसको प्रकट करने के लिए कहा। अगले दिन अर्ली मॉर्निंग वो सो करके उठा भी नहीं था। उससे पहले उसके माता पिता, जो उनसे बातें नहीं करता, भाई बहन जो बात नहीं करता, वे लोग एक ऑटो लेकर के इनके घर में आया सुबह सुबह, और वो देख करके उनको पता चल गया, इसका मतलब है मेरा बच्चा रात को डेथ हो चुका है। इसलिए तो वो आकर के बोला चलो जल्दी तैयार हो जाओ, हम लोग जल्दी जाएंगे, बच्चा थोड़ा ज़्यादा बीमार रह करके फ़ोन आया है, तुम्हारा मोबाइल नहीं चला, ऐसा कुछ, इसलिए हस्बैंड को नहीं, सास ससुर को उन्होंने फ़ोन किया, उनका भाई सब मिल करके आया है। तो इसको पता चली गया, हाँ मुझे ऐसा बोल करके लेकर के जा रहे हैं, इसका मतलब मेरा बच्चा का डेथ हुआ है। ये बोल करके वे लोग मिल करके उनके पत्नी के घर में जाते हैं। सुबह सुबह के समय है।
जब वो वहाँ पहुंचा, देखा तो दरवाजा खोल करके जो सबसे पहले आ रहा है उनका वो जो 3 साल का बच्चा। वो हैरान हो गया, ये कैसे संभव है? जो कल रात को देखा था उसको एक एक बूंद पानी स्पून से मुंह में पिला रहा था, इस हालत हो गया था। इसी वजह से वो घर सब छोड़ करके अपना घर चला गया था। तब पत्नी से पूछा, फिर क्यों ऐसा सीरियस कर करके फोन कर करके बुलाया? तो उनके पत्नी ने बोला, जब हमने ऐसा फोन किया वो सो रही थी, तभी ये बच्चा उस माँ को जगाया, देखा तो वो उठ करके बैठा है। इसके बाद माँ से आग्रह कर रहे, मुझे प्यास लग रहा है, मुझे पानी दे दो, भूख लग रहा है। तो इस प्रकार उस पिता ने देखा तो उसके शरीर पूरा ऐसा जैसे जल करके, जो जला हुआ शरीर से जो बबल से ऐसे जो पपड़ियाँ जो निकल रहा है, ऐसा निकला हुआ था। लेकिन रात को, पिछली रात को ऐसा था, लेकिन आज सुबह देखा तो अधिकतर जगह पूरा तकरीबन जैसे सूखा हुआ, जैसे ये पूरा क्लियर हुआ। और कुछ समय के अंदर अंदर ही इसका पूरा शरीर ठीक हुआ और ये चमत्कार देखा। इससे पता चला, हाँ सचमुच में जीवित ईश्वर है, जिसे छोड़ करके मैं ईश्वर नहीं है बोल करके गुमराह हूं। मेरे जीवन ऐसा बर्बाद किया, इसलिए उसने निर्णय किया, नहीं मैं विश्वास में वापस लौटूंगा। पास्टर साजन अब्राहम का कहना है, देखो इनके जीवन में बहुत बड़ा 2 चमत्कार है। सबसे पहले खुद का जो 3 साल के उम्र में जो बीमारी शुरू हुआ था, वो प्रभु के जो ऑल्टर के पास जब सेवा करना शुरू किया, प्रभु ने उसे चंगा किया। केवल चंगा ही नहीं, उसको सुसमाचार का घोषणा करने के लायक बनाया, पहला चमत्कार। इसके बाद वो प्रभु को त्यागा, ईश्वर नहीं है बोल करके चलना शुरू किया। तब इनका बच्चे को, वही 3 साल का उम्र, फिर से देख लो, ये एक सब चिन्ह है। बीमार हो करके एक ही रात्रि में पूर्ण रूप से उसे चंगाई दे करके ठीक करने वाला वो ईश्वर। अब वो कहते हैं, मैं अब उस चर्च में लौट करके नहीं जाऊंगा जिस चर्च में पुरोहित लोग टोपी पहनते हैं, जिस चर्च का बिशप लोग अपने सिर पर वेल पहनते हैं, और जिस चर्च में स्त्रियों को ऑल्टर में सेवा करने का अनुमति नहीं है। ऐसे ऐसे कारण बता करके ये ढूंढने लगे जो सचमुच में वचन के अनुसार कौन जी रहा है, उसके पास जाऊंगा। हमें मालूम है पेंटेकोस्टल परचाएं, किताबें पढ़ पढ़ करके वो पहले वचन दे रहा था। वही डाउट इनके मन में है, इसलिए उनको ऑर्थोडॉक्स चर्च से दूर कर रहा है। आज फिर वो जरूर ढूंढेंगे पेंटेकोस्टल कलीसियाओं को। ढूंढा, एक चर्च उसको अच्छा लगा, वहाँ जा कर के बपतिस्मा, डुबकी वाला बपतिस्मा लिया। तो अब इसके अंदर जो वचन की घोषणा सबका इच्छा है, इसलिए उसको वचन बाइबल कॉलेज में दाखिल दिया, पास्टर बनाया। जिस चर्च के अंदर वो जुड़ गया, जो पेंटेकोस्टल चर्च में, वो स्वयं फिर साक्षी दे रहा है। पास्टर साजन अब्राहम साक्षी देते हुए कहते हैं, मैं एक पेंटेकोस्टल चर्च, दूसरा पेंटेकोस्टल चर्च, तीसरा कईयों में बदलना शुरू किया, क्योंकि हर एक में मैं देख रहा हूं वचन के अनुसार नहीं, गलत जीवन जी रहा है। कोई धक्का दे करके गिराने वाला, कोई झूठा साक्षी दे करके चलने वाला, कोई धन का लालच में, ऐसे ऐसे अनेकों कमियों को गिनाना शुरू किया। इसके बाद उसने निर्णय किया, ये भी एक बकवास है। उसने अपना एक कलीसिया, आखिरी वही होता है। कल के क्लास में मैंने इसलिए
छेद वाले जो कुंड, जहां संजीवन जल ठहर नहीं सकता, ऐसे कुंड खोदने वाले इसने और एक कुंड खोद करके, हाँ मैं जो सोच रहा हूं अपना बुद्धि में, बाकी सब गलत, मैं सही है, ऐसा कर रहा हूं बोल करके आज पास्टर साजन अब्राहम ये गवाही देता हुआ मुझे एक वीडियो दिया। अभी इसके अंदर का कुछ डाउट है, उस डाउट के विषय में मैं कल से जो क्लास लूंगा। ये जो पास्टर साजन अब्राहम जिस कारण उस अपस्टोलिक चर्च को छोड़ करके, जहां पवित्र मिस्सा बलिदान है, जहां बाप से गैर संस्कार हैं, ऐसे संस्कारों से संपन्न जो कलीसिया है और अपस्टोलिक चर्च है, उस चर्च को छोड़ करके क्यों ये पेंटेकोस्टल बना, उस कारण को हम लोग अभी सीखेंगे, ताकि आगे चल करके कोई ये ना बोले इस कैथोलिक चर्च के अंदर ये ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। आपका डाउट हम क्लियर करेंगे। हमारे चर्च के अंदर क्या है, उसका क्या मतलब है, क्यों है, ये सब आपको सीखना जरूरी है। इसलिए कल से फिर से आप देखेंगे एक एक डाउट को हम बाइबल के अनुसार ये देखेंगे सही है या गलत है। आइए हम अपनी आंखें बंद करें और हमारे इस भाई साजन अब्राहम के लिए प्रभु को धन्यवाद दें। उनके जीवन में बड़े बड़े दो चमत्कार के द्वारा प्रभु, जीवित प्रभु आज भी सबों को प्यार करता है। ना वो रिलीजियन पूछता है, ना कास्ट, ना कलर, ना भाषा। जो उसे ढूंढेगा प्रभु उसके सामने उसको आशीष देने उसी समय पर आता है। प्रभु को त्यागने वाला ईश्वर नहीं है करके सिखाने वाला एक कम्युनिस्ट व्यक्ति बनने वाला ये साजन अब्राहम एक दिन प्रभु को, उस सत्य को थोड़ा जांचने के लिए रात्रि में बैठा। उसी रात्रि में उसको कोई अनुभव नहीं, लेकिन उसी रात्रि में दूर अपने मम्मी के साथ सोने वाले उस बच्चे का पूर्ण चंगाई प्रभु किया। उनके जीवन को बदलने वाला। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ ऐसे शैतान के सवाल के कारण वो अपना कलीसिया छोड़ करके खुद का एक, जिसमें पानी नहीं ठहरते हैं, ऐसा एक गड्ढा खोद करके बैठा है। हम प्रभु से प्रार्थना करें। अनेकों ऐसे कुंड है जिसमें जीवन जल नहीं है, ऐसे अनेकों मेंढक उसके अंदर फंसा हुआ है, कर 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 आवाज कर रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है। लोग सोच रहा है इसी गड्ढे के अंदर ही सब कुछ है, स्वर्ग है। हमें ऐसे फंसे हुए मेंढकों को, लोगों को बाहर निकालना बहुत जरूरी है, जो जल के लिए, संजीवन जल के लिए तड़प रहा है। लेकिन शैतान उन्हें उस गड्ढे के अंदर डालकर रखा है, क्योंकि सत्य के ज्ञान नहीं है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा, हमारे इन क्लासों को अधिक से अधिक लोगों तक आप भेज दीजिए, ताकि लोग इन वचनों को सुनकर के सत्य को जान पाए। एक भी आत्मा नष्ट ना हो, हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए। भटके हुए लोगों को सही मार्ग दिखाना, प्रभु ईसा मसीह के उस सत्य कलीसिया के साथ जोड़ना निर्णय कीजिए। प्रभु आप सबों को आशीष प्रदान करे, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।